ऑडियो लीक्स के मतलब बड़ी चीज़ें डेवलपमेंट हैं और ऑडियो लीक्स के मतलब बड़े सिक्योरिटी इश्यूज़ जो हैं वो सामने खुलकर आ गए हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मईशत का क्या हो रहा है? मईशत हर रोज़ जो है वो डूबती जा रही है। आज हो ये रहा है कि ये डिस्कशन हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कि जितने भी पाकिस्तान के क्रेडिट कार्ड्स हैं इनकी ट्रांजैक्शन जो हैं उनको रोक दिया जाए, क्योंकि लोग बाहर जाते हैं तो क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हैं तो वो पेमेंट जो है फ़ॉरेन करेंसी में देनी पड़ती है। तो अब लोग क्या करेंगे? यहाँ से लेके नहीं जा सकते, वहाँ पे खर्च नहीं कर सकते, और इम्पोर्टर्स तो वैसे बैठे हुए हैं, उनकी एलसीज़ नहीं खुलनी, उनके काफ़ी आइटम्स इंपोर्ट नहीं हो रहे। एक्सपोर्टर्स जो हैं वो बेचारे तड़प रहे हैं कि उनको बैंक्स जो हैं उनके यानी जायज़ रेट पे एलसीज़ खोल के नहीं दे रहे, लेटर ऑफ क्रेडिट्स नहीं हो रहे। पूरे मुल्क में एक अफरा तफरी मची हुई है। कहने को तो हमें IMF से रिलीफ मिल गया, कहने को तो हमें सऊदी अरेबिया से $3 बिलियन मिल गए, कहने को तो हमें और मुल्कों से भी इमदाद आ रही है, लेकिन हमसे हैंडल क्यों नहीं हो रही, इस पर भी आज बात करेंगे। सबसे पहले ऑडियो लीक्स के ऊपर आता हूँ। ये स्कैंडल जो है ये बहुत मेजर स्कैंडल है। इसके मतलब मैं चाहूँगा कि मेरे माहिरीन ही ज़रा ज़्यादा बताएं मुझे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ मेरे साथ होंगे, ये दिफाई तज्जियाकार हैं। नवीद अलाई साबिक जॉइंट DG IB हैं, और मेरी जहन में तो IB जो है वही कल्प्रिट है। अब नवीद अलाई साहब बता सकते हैं कि मेरा शक जो है सही है कि गलत है। थोड़ी देर के बाद मुझे ज्वाइन करेंगे डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमारे इकॉनमी के इशू के लिए, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी और रिजवान रज़ी साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी क्विकली ब्रिगेडियर हारिस नवाज़, ये क्या हुआ है ऑडियो लीक्स में? मुबशर देखें, ये एक बहुत ही सीरियस इशू है और इसको सीरियस ही लिया जाना चाहिए, चाहे इसमें गवर्नमेंट की के कोई एहलकार इन्वॉल्व हो या कोई भी हो। ही मस्ट बी ब्रॉट टू अर्थ और उनके साथ ज़ाहिर बड़ी सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। सेकंड ये है कि ये क्यों हुई है। मेरे हिसाब में देखें, इसकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। IB इज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी, और उसके साथ जितना भी आपका उनके पास दे हैव द लेटेस्ट इक्विपमेंट ऑफ बगिंग का भी है, सारा अरेंजमेंट है। और मैं एक चीज़ की मुझे यकीन है कि घर के अंदर का कोई ना कोई ऑफिशियल ज़रूर इन्वॉल्व है टू फैसिलिटेट दिस बगिंग ऑफ ऑल दिस। अब डिपेंड ये करता है कैसे हुआ, क्योंकि ये एक इट्स अ नेशनल सिक्योरिटी इशू, इट इज़ नॉट नॉर्मल। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़ फॉर द होल पाकिस्तान, और वहाँ पर बहुत चीज़ें डिस्कस होती हैं, अहम चीज़ें डिस्कस होती हैं। और अभी जो 100 या 150 वो लीक्स के उनके पास जो ऑडियोज़ हैं, अब यू नेवर नो कि वो किस किस की क्या क्या रिकॉर्डिंग है। और वो अब अगर एक दफ़ा ब्लैकमेल हो गए और हुकूमत ने या किसी और अपोजिशन ने कोई चीज़ खरीदने की कोशिश की, इससे इसके असरात क्या होंगे ये भी समझने की बात है। और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी अब वेडनेसडे को प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की, विच इज़ वेरी गुड स्टेप। इसमें दे मस्ट फाइंड अ सोल्यूशन और एक कॉम्प्रिहेंसिव बहुत अच्छी JIT बनाएं विद क्लियर टर्म्स ऑफ रेफरेंस कि क्या क्या उन्होंने चेक करना है। इट शुड बी वेरी जो अर्ली उसकी इंक्वायरी करें और फाइंड आउट अ कल्प्रिट। ये कल्प्रिट ज़रूर कहीं ना कहीं घर में है। घर मीन्स कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में या हाउस में कहीं ना कहीं कोई ऐसा है जिसने सहूलियत करके अपने पैसे बनाए हैं, और उसने अब ये यू नो कि बिटकॉइंस में ये 180 बिटकॉइन मांग रहे हैं, और एक बिटकॉइन जो मेरे ख्याल में रिपोर्टेडली आई एम नॉट वेरी श्योर कि 19 से 20 हज़ार का। इमेजिन कि हाउ मच मनी। मुझे ये बताएं कि इमरान खान को कैसे पता कि अभी तो हसास लीक्स आने वाली हैं, और फवाद चौधरी कैसे रोज़ ये कह रहे हैं कि जो असल लीक्स है वो तो उन्होंने चलाई नहीं है। आई मीन दिस इज द सरप्राइजिंग, और ये मुझे एक समझ नहीं आती है इसके ऊपर, चाहे वो अपोजिशन लीडर हो या कोई और, एवरीबडी शुड शो कंसर्न कि इसका हल निकालने कौन इन्वॉल्व है। तो इमरान खान ने तो यहाँ तक कह दिया कि इलेक्शन कमीशन की गुफ्तगू आएगी मेरे बारे में। ये कैसे पता चल गया उनको? अब ये मुझे खुद हैरानी हो, इसका मतलब उनके पास कोई ना कोई और एक दो और ऑडियो आ चुकी हैं जिसमें उनके पास होंगी, लेकिन ये इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ सीरियस। इसको ऑपोजिशन, गवर्नमेंट, एवरीबॉडी शुड टेक इट सीरियसली। व्हाट इफ द ऑपोजिशन इज द कल्प्रिट? अब ऑपोजिशन, आई वुड से कि मैं इस पर इतने कमेंट नहीं कर सकता। इट इज़ क्वाइट लाइकली कोई भी हो सकता है जिसका सेल्फ इंटरेस्ट हो, बट मेरे हिसाब से ऑपोजिशन की भी लीक्स आएंगी, क्योंकि इसके अंदर अगर 4-5 साल पुराना है सारी चीज़ें, तो फिर इमरान खान की भी चीज़ें होनी चाहिए, और दे शुड बी ऑल्सो इन टॉपिक जो चीज़ें निकलेंगी। और इसके अंदर ज़ाहिर है कि दूसरे
कोई मुल्क भी इन्वॉल्व हो सकता है, वो भी साथ। पहले मैं इस पे आता हूँ, लेकिन पहले नवीद अलाई से एक बात पूछ रहे। नवीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस तो टोटल आप लोगों के कंट्रोल में, आईबी के। सुबह भी सर्वेलेंस होती है उसकी, शाम को भी सर्वेलेंस होती है। तो पहले तो उन लोगों को पकड़ के फौरी तौर पे उठा लेना चाहिए, यानी इस पर तो सोचने की ज़रूरत नहीं है ना, रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है ना इस पर कि जीआईटी क्या बताएगी। अच्छा, दुनिया का कोई और मुल्क होता तो अभी तक आईबी के जो सीनियर एहलकार हैं, मैं एक की बात नहीं कर रहा, कम से कम 8-10 जो हैं वो शर्मिंदगी में रिज़ाइन कर देते कि उनकी वॉच में ये हुआ। लेकिन यहाँ पे वही रिपोर्ट बना के दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, तब क्या होगा ये? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हेड्स शुड रोल, जो होता है बस गुजर गया। पहली बात तो ये है, ब्लू बुक के मुताबिक पुलिस, स्पेशल ब्रांच और आईबी का रोल होता है वीवीआईपी सिक्योरिटी पे। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो ये वाक़या जो है, इसके लिए प्राइमरीली इंटेलिजेंस ब्यूरो रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि ये टेक्निकल स्वीपिंग करते हैं, डीबगिंग करते हैं इन किस्म में। जो आज की मुझे इतला है वहाँ पे जिन लाइंस पे वो सोच रहे हैं और शायद आगे बात बढ़ रही है कि शायद पिछली गवर्नमेंट ने जाने से पहले यहाँ पे बगिंग की, और फिर भी इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 महीने में नहीं ये पकड़ सके। इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि महीना 2 महीने, अगर ये बातें पुरानी भी हैं तो ये क्यों नहीं उसको ये अनअर्थ कर सके। जैसा भी बग हो, दे हैव वेरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, तो उसके बावजूद अगर ये नहीं कर सके। और आज से ये भी मेरी इतला है कि आज से 7-8 रोज़ पहले इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ये इतला दी कि ये वाक़या हो गया है, यानी चौकीदार ने इतला दी कि चोरी हो चुकी है, सामान जा चुका है, तो वो उनको इतला दे दी गई, लेकिन ज़ाहिर है कि काम तो हो चुका था। अब मसला ये है कि आप देखिए कि जो अगर ये बात भी मान ली जाए उनकी कि पहले कर गए थे, तो अपनी नाकामी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की बड़ी मैसिव नाकामी है। इसको आप पॉलिटिकल चीज़ों को साइड पे रख दें तो ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इज़ अ अलार्मिंग थिंग। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि किसी ने अपने सियासी मकासद के लिए मुल्क की सिक्योरिटी को दाव पे लगा दिया? ये जो मेरे सुनने में आ रहा है कि इन लाइंस पे उनको तहकीकात हो रही हैं, उन खुद कर रहे हैं। आप देखिए 2-3 तरीके हो सकते हैं, जैसे जिस तरह की मैंने वो थोड़ी बहुत देखी हैं जो कन्वर्सेशन सोशल मीडिया पे आई। पहली बात तो ये है कि उसका अभी तक रिबटल नहीं आया, लेकिन कोई एनालिसिस भी नहीं हुआ कि ये ऑथेंटिक हैं। मैं एक लम्हे के लिए कह रहा हूँ ऑथेंटिक। अच्छा, मैं कह उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको रीज़न बताता हूँ जी, ठीक है। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ। ब्रिगेडियर हारिस, आपको मैं एक बात बताता हूँ, मैंने कोई 2-4 वो ऑडियो लीक सुनी है। थोड़ा सा मुझे भी पता है, हम ऑडियो वीडियो का ही काम है ना हमारा भी, हम भी यही काम करते हैं ना। अच्छा, वो जनरल माइक है, यानी इसका मतलब है कि कमरे में वो लगा हुआ है, ठीक है ना, वो किसी के फ़ोन से नहीं हो रहा। और अगर आप प्राइम मिनिस्टर हाउस गए हैं तो 98% लोग तो फ़ोन अपना मीटिंग्स में अंदर लेके ही नहीं जा सकते, वो बाहर अपना वो ले लिया जाता है और उनको टोकन दे दिया जाता है। तो ये जनरल साउंड के साथ जब रिकॉर्डिंग्स हैं तो इसका मतलब है कि बग्स वहीं पे लगे हुए हैं, कमरों के अंदर लगे हुए हैं। और ये तो खालिसतन आईबी का काम है ना, जिन्होंने 25 अरब रुपए की डी बगिंग इक्विपमेंट भी खरीदा कुछ चंद साल पहले। तो ये क्या करते रहे? देखें, यही मैं मुबशर बात कर रहा हूँ कि दे हैव द लेटेस्ट इक्विपमेंट। नॉट ओनली बगिंग करना बल्कि डी बगिंग करना, उसको क्लियर करना, ये तो बहुत बड़ा फेलियर है। और ये तो रेस्ट एश्योर के कोई ना कोई अंदर से ऑफिशियल, चाहे वो इंटेलिजेंस का हो या ये आईबी का या स्पेशल ब्रांच का या कोई और ऑफिसर है। और सेकंड मैं आपको बताऊं, जो ऑफिशियल में जॉब करते हैं अक्सर वो मोबाइल ले भी जाते हैं। हमारी सिक्योरिटी उस तरह की नहीं जैसे होनी चाहिए। इट शुड बी अक्रॉस द बोर्ड। सर्टन अपॉइंटमेंट उनको पूछते भी नहीं है ये। और वहाँ पर जाके जिस तरीके से, अगर आप 4 महीने गुजर गए, 5 महीने गुजर गए हैं, जो ही गवर्नमेंट नई आई थी, दे शुड हैव स्वीप करना चाहिए था एक एक एरिया को, एक एक इंच को। इट इज़ वेरी सीरियस नेशनल सिक्योरिटी इशूज। नेशनल इशूज़ के ऊपर बातें की जाती हैं वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हाउस में और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में। और मैं कहता हूँ ना भी हूँ तब भी। अब मैं कहता हूँ कि चले एलडीए का दफ्तर है, वो बग हो रहा है जो आईबी की जुरिस्डिक्शन में है कि इसको डीबग रखना। देखें, इसमें जो भी प्राइम मिनिस्टर हाउस का 6 महीने से इंचार्ज आईबी का, स्पेशल ब्रांच का, पहले तो उनको पूछना चाहिए
पूछना They should क्यों have been चाहिए? attached- पहले तो उड़ा के नहीं। फेंकना चाहिए। मेरे ख्याल में देखें, इसमें तरीका ये है कि इमीडिएटली दे शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम कमांड, मींस कि आप उनको अटैच कर लें किसी और डिपार्टमेंट के अभी साथ, तक तो वो ताकि अपने influence कर फोरेंसिक सकें। एविडेंस ही मिटा चुके होंगे। सो यही मैं बात कर रहा हूँ कि जब आपने ये उनको नहीं हटाया, दैट मीन कि दे मस्ट बी इन्फ्लुएंसिंग। अगर कोई सीनियर ऑफिसर भी इन्वॉल्व है तो वो इन्फ्लुएंस करके सब कुछ खत्म कर देगा। द फर्स्ट स्टेप लीक होने के फौरन बाद इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट के हाउस के सेक्रेटरीट के जो भी आईबी स्पेशल ब्रांच के थे, दे हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम कमांड एंड अटैच एनी ऑर्गेनाइजेशन जिसे सूट करते हैं, ताकि कुछ वो और चीजों पे इस पे शक हो influence रहा कर सकें। है।